नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार से जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। ये जो रातों रात अमीर बनने के वादे होते हैं ना, ये अक्सर एक बहुत खतरनाक जाल होते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जा सकता है। जरा सोचिए, आपके फोन पर एक मैसेज आता है, कोई अनजान इंसान आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए कहता है और दावा करता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच हो सकता है या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश की बस एक शुरुआत है? आज की हमारी कहानी दिनेश शर्मा जी की है। वो पंजाब नेशनल बैंक के एक रिटायर्ड मैनेजर हैं। और देखिए, हैरानी की बात यही है कि बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया का इतना तजुर्बा रखने वाला इंसान भी इस धोखे का शिकार हो गया। उनके साथ फ्रॉड हुआ, पूरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। सोचकर देखिए, ये रकम उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी, जो बस एक झटके में चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि लालच का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा या समझदार क्यों ना हो। तो ठीक है, चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं दिनेश शर्मा जी का सफर, कैसे एक छोटा सा लालच उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले गया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, पहले दिन उन्हें एक व्हाट्सएप इनवाइट आया। पहले हफ्ते तक वो बस ग्रुप में लोगों के भेजे हुए बड़े बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट देखते रहे। फिर दूसरे हफ्ते उन्होंने सोचा, चलो ट्राई करते हैं, और सिर्फ 5,000 रुपए लगाए। और कमाल देखिए, उन्हें तुरंत 10-12 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखा। बस यहीं से उनका भरोसा बन गया। फिर उन्होंने और पैसे लगाए, कुछ मुनाफा निकाला भी, और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी यानी 1.1 करोड़ रुपए इसमें झोंक दिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है? ये धोखेबाज लोग ना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उनकी इस 5 स्टेप की चाल को समझते हैं। ये पूरा एक तय पैटर्न पर काम करता है। स्टेप 1, अनजान न्योता। स्टेप 2, सोशल प्रूफ, मतलब ग्रुप में पहले से मौजूद नकली सदस्य मुनाफे के झूठे स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं ताकि माहौल बने। स्टेप 3, चारा डालना, यानी छोटे निवेश पर तुरंत मुनाफा देकर भरोसा जीतना। स्टेप 4, बड़ा निवेश करवाना। और फिर आता है आखिरी स्टेप, द ट्रैप, जाल। जब आप बड़ी रकम निकालने की कोशिश करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है और सब कुछ गायब। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मछली को पकड़ने के लिए पहले दाना डाला जाता है ना? स्कैमर्स भी ठीक वैसे ही छोटे छोटे मुनाफे का लालच देते हैं, और जैसे ही कोई उस दाने को पकड़ता है वो जाल में फंस जाता है। जब दिनेश शर्मा जी पुलिस के पास पहुंचे तो जांच में जो सच सामने आया ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। चलिए देखते हैं कि पुलिस को आखिर पता क्या चला। पुलिस ने पाया कि ये कोई एक ग्रुप नहीं था, नहीं, ये धोखे का एक पूरा का पूरा नेटवर्क था। ये लोग 50, 100, 200 लोगों के हजारों अलग अलग ग्रुप चला रहे थे। और इस नेटवर्क के जरिए ये लोग एक ही समय पर लाखों लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। सोचिए, हर ग्रुप में वही झूठे वादे, वही झूठे स्क्रीनशॉट्स, हर जगह वही कहानी। अंदाजा ये है कि ये पूरा नेटवर्क हर महीने लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपए ठग रहा था। ये एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो हमारी आपकी नज़रों से बिल्कुल दूर चल रहा था। और यहीं पर दिनेश शर्मा जी की एक शिकायत ने बहुत बड़ा काम किया। उनकी वजह से पुलिस ने लगभग 1,000 करोड़ की एक और बड़ी ठगी होने से रोक दी। इतना ही नहीं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम खुद को ऐसे फ्रॉड से आखिर बचा कैसे सकते हैं? चलिए अब कुछ काम के तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, धोखे और असली निवेश में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करे, जल्दी पैसा लगाने का दबाव बनाए या अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े, तो समझ लीजिए ये रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है। असली निवेश हमेशा सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटर से मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही होता है, जहां रिसर्च और जोखिम पर ध्यान दिया जाता है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। हमेशा ऑफिशियल और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। और ये पुरानी कहावत याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो वो शायद झूठी है। अनजान लोगों की सलाह पर कभी निवेश ना करें, अपनी रिसर्च खुद करें। और अगर आपको इन सब की ज्यादा जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड, SIP, सोना या प्रॉपर्टी जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
बिना जानकारी या रिसर्च के पैसा लगाना वो निवेश नहीं, वो जुआ है। जो लोग बाजार को समझते हैं उनके लिए ये एक बिजनेस है, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए ये एक बहुत खतरनाक खेल बन जाता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब लालच हमारी समझदारी पर हावी होने लगता है तो हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है? शायद इसका जवाब सावधानी और सही जानकारी में ही छिपा है।